आज हम बात करेंगे ओशो के आश्रम का सच। ओशो के आश्रम में क्या क्या होता था, चाहे वो बायो टेरर अटैक हो कि लोगों को सलाद में कुछ ऐसे बैक्टीरिया मिला देना जिससे कि लोग बीमार पड़ जाएं, या फिर जो सेक्सुअल फ्रीडम है ओशो के आश्रम में, जो हद से ज्यादा सेक्सुअल फ्रीडम है, ये आप किसी के साथ भी कर सकते हो। इन सारी चीजों के बारे में आज हम इंसाइट लेंगे इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो ओशो का सबसे पहले जो आश्रम था पुणे में था। ओशो जब पॉपुलर हो गए फिर वो अमेरिका चले जाते हैं, जहां पर उनका रजनीशपुरम नाम का एक तरह का पूरा सिटी बन जाता है ना। तो वहां पर एक आश्रम जो होता है, रजनीशपुरम एक आश्रम क्या पूरा सिटी होता है ये। तो यहाँ पर ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि यहाँ पर बायो अटैक हुआ था। बायो टेरर अटैक का मतलब ये है कि वहां के इलेक्शन जो होते हैं वहां के, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए जो लोकल लोग थे उनको सलाद में कुछ बैक्टीरिया मिलाए गए उनके सलाद में, जिससे कि वो बीमार हो गए, जिससे कि वो इलेक्शन देने के लिए नहीं जा पाए। और जो रजनीशपुरम के जो लोग थे, कम्यून के जो लोग थे, उन्होंने दबादब इलेक्शन किए जिससे उनकी संख्या ज्यादा हो जाए, वोट उनके ज्यादा हो जाए। एक तो ये कंट्रोवर्सी है। और बताया जाता है कि ये जो है, ये कंट्रोवर्सी में जो हाथ था वो माँ शीला का था। ओशो उस टाइम मौन व्रत पर थे, कंप्लीटली शांत थे उस टाइम पर। तो ये सारी चीजें होने के बाद जो है वो ओशो को बैन कर दिया जाता है अमेरिका में। अब बात करी जाती है कि ओशो के जो आश्रम है, देखो ओशो की जो फिलॉसफी है, टीचिंग्स है, वहां पर जो सेक्स है इसको कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं, इसको एक्सप्लोरेशन की चीज मानी गई है। इसको रजिस्ट नहीं करना, इसको दबाना नहीं है, इसको एक्सप्लोर करना है। तो देखो, ये चीज तो हर एक फैमिली में होती है ना। सेक्स तो हर एक फैमिली में होता है। बट ओशो कहते थे ये सारी चीजें होनी चाहिए लव से, प्यार से होनी चाहिए, फ्रीडम से होनी चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ होनी चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो ये भी पाया गया है कि ओशो के आश्रम में कई सारे लोग, जिनके जो लोग रहते थे ओशो के आश्रम में, वो अपनी मर्जी से किसी के साथ भी रिलेशनशिप बना सकते थे, अपनी मर्जी से। ठीक है, ये नहीं कि जबरदस्ती। क्योंकि ओशो हमेशा से इस मामले में, मैंने बताया कि ओपन रहे हैं। वो नहीं चाहते थे कि इसको रजिस्ट करें, बल्कि इसको एक्सप्लोर करो, इसमें डाइव करो, इसमें जाओ, इसको समझो, माइंडफुली इसको देखो, इस पर मेडिटेट करो। ये इवन कई बार साधना का भी हिस्सा होता था, मेडिटेशन का भी हिस्सा होता था। इवन ओशो विज्ञान भैरव तंत्र में भी ये बात बताते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में जो 112 टेक्निक्स भगवान शिव ने मां पार्वती को दी, कि अपने इस लस्टी डिजायर को, जो तुम्हारे अंदर आग उठ रही है, सेक्सुअल आग है, इसको लेकर मेडिटेट करो, इस पर जागरूक रहो, इस पर अवेयर रहो, इस पर अवेयरनेस के साथ आप देखो इस चीज को। तो ये भी एक एक इस चीज का हिस्सा रहता था। तो रही बात, मैंने बताया कि ओशो के आश्रम में इन सारी चीजों का, कि ओशो के आश्रम में ये सारी चीजें ओपनली होती थी। अब इस चीज का विरोध कई लोगों ने किया। इवन एक एक लेडी, उन्होंने बताया कि उनके साथ, जिनका नाम पूरा नाम याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से प्रेम प्रेम संग्राम ऐसे कुछ नाम है उनका। तो बताया जाता है कि उन्होंने ये क्लेम किया कि ओशो के कल्ट में उनका जो है वो रेप हुआ था। उन्होंने ये बात बोली है कि जब वो बच्ची थी, छोटी थी, और उनको जो है वो गाइडेंस में रखा जाता था एडल्ट लोगों के, और वो बोल रही हैं कि हालांकि अब वो 50 से एज उम्र की हो चुकी हैं। अब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि जब मैं बच्ची थी तो मेरे फादर ने जो है वो ओशो आश्रम जॉइन किया, और वो पुणे का घर छोड़ के पूरी तरह सन्यासी बन गए थे। और सन्यासी बनने के बाद फिर मैं भी उनके साथ शिफ्ट हो गई। तो जब मैं छोटी थी, करीबन 7-8 साल की, तो मेरे को गाइडेंस में रखा गया एडल्ट लोगों की। तो एडल्ट लोगों ने जो है अ, मुझसे ये जो चीज़ें हैं, ये ज़बरदस्ती मुझसे की चीज़ें, तो इस बारे में वो बताती हैं वो। और उनका कई बार ये रेप हुआ। जो तो जब वो बड़ी हुई, 16-17 साल की हुई, तब जाके उनको ये चीज़ें समझ में आई कि मेरे साथ क्या गलत हुआ है, क्या सारी चीज़ें हुई हैं। और देखो, मैं आप एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ओशो कभी इन चीज़ों के वो नहीं थे, इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते थे। ओशो का मेन मानना था, सबसे ज़रूरी थी फ्रीडम, जैसा कि मैंने बताया। और बायो टेरर ट्रैक में भी ओशो का कोई हाथ नहीं था, उसमें भी माँ शीला का ही हाथ था। और देखो, हर एक कम्युनिटी में, हर एक कम्यून में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। आपको हर जगह दिखाई देंगे, है ना।
तो ये जो चीजें तुम्हें सामने आ रही हैं, ओशो कभी इन चीज के सपोर्ट में नहीं थे। ओशो ने इन चीजों का हमेशा विरोध किया और किसी भी जबरदस्ती के ओशो हमेशा खिलाफ थे, क्योंकि वो तो फ्रीडम के लिए ओशो जाने जाते हैं। तो ओशो के विचार भले ही मुक्त थे, ओशो की टीचिंग्स बहुत अच्छी थी, लेकिन यस, कुछ लोगों ने उनकी टीचिंग्स को जो है वो उनकी टीचिंग्स का फायदा उठाया, उनको गलत साबित करा। तो ये चीज ठीक नहीं है। हालांकि ओशो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे और उन्होंने दुनिया को बदला, और सच में उनके जो विचार थे, उन्होंने हर एक चीज पर बात की, कबीर, नानक पर बात की, मीरा पे बात की, विज्ञान धर्मतंत्र, भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, ऐसी ऐसी चीजों के बारे में ओशो ने बात की, लाओजे की बात की के बारे में बात की, कृष्णमूर्ति के बारे में बात की, भगवान श्री कृष्ण बुद्ध के बारे में इतनी सारी ओशो ने बात की। मतलब ओशो ने पूरी फिलोसफी, पूरी टीचिंग्स को एकदम, मतलब इंडिया में एक नई सोच ओशो लेकर आए। बट मैंने बताया ये जो कंट्रोवर्सी ओशो के आश्रम में हुई है, जो ही मैंने बताया, इनमें ओशो का कोई डायरेक्टली हाथ नहीं था, क्योंकि ओशो सिर्फ साधनाओं पर ध्यान देते थे। ये सारी काम मैनेजमेंट का काम होता था देखना। तो यही मैंने अभी तक जो रिसर्च की ओशो की के आश्रम में क्या क्या होता था। तो पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो बायो टेरर अटैक, जो कि सबसे फेमस है, और सेक्स का जो मैंने बताया कि फ्रीडम होती थी लोगों को, लेकिन कोई जबरदस्ती के साथ ऐसी चीजें नहीं होती थी। हालांकि रेप के मामले भी सामने आए हैं, कई लेडीज ने क्लेम किए हैं। तो अच्छा, जो लोग इंटरेस्टेड है स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, जो लोग अगर एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो मैंने कुछ एक स्पिरिचुअल एजुकेशन का कोर्स प्रिपेयर किया है, जिसमें कुल 24 वीडियोस हैं। आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, सुनने के बाद, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, 1 घंटे तक सवाल जवाब कर सकते हैं। तो इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आप यहाँ भी लिख सकते हैं, 97 97 73 52 94 89, 9773529489, ये नंबर है मेरा। इस पर जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो ये नंबर जो है मैं अपना डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां पर जाकर भी आप जाएं और एक बार अपना अपॉइंटमेंट जरूर लें और जाने, अगर आप एक्चुअली सीरियस हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, सही मेडिटेशन को लेकर। थैंक यू वेरी मच।